अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, आज मेरी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो को वॉच करने से पहले मैं आपको इसका टाइटल बताने लगी हूँ। वो वीडियो का आज जो टाइटल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इसराइल की फौजियों पर जो हिज़्बुल्लाह ने हमला किया ड्रोन के जरिए, वो किस कदर इसराइल के लोगों के लिए खतरनाक साबित हुआ है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने का मेरा जो एम है उसको आप लोगों ने पूरा करना है, ताकि मैं आप लोगों को डेली बाय डेली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाही दे सकूं। तो अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो नाजरीन, हमारी वीडियो का आज का जो आगाज है वो ये है कि इसराइली फौजियों पर जो हमला किया गया, उस वजह से इसराइल बहुत ज्यादा गुस्से में आए हुए हैं और वो चाहते भी हैं कि वो अगले जो हमला है फलस्तीन पर, गजा पर, हमास पर बहुत ही बुरे तरीके से करने वाले हैं। जिस तरह से उनके फौजियों पर, मिलिट्री फौज पर जो हमला किया गया, उन्हें मारने की कोशिश, मारा भी गया, जख्मी भी किया गया, और ये हमला इस कदर मतलब के पुरअमन तरीके से किया गया कि इसराइल के लोगों को तो पता ही नहीं चला कि ये हमला हो कैसे गया। ज्यादातर तो वो परेशानी इस बात से भी नजर आते हैं कि जो हमला किया गया वो आखिर हुआ कैसे, आखिर हमारी जो सिक्योरिटी थी उसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि वो कुछ देख नहीं पाए और दुश्मनों ने आकर उन पर हमला कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसराइल ने जो इस कदर दुनिया पे तबाही मचाई हुई है, उस लिहाज से तो देखा जाए इसराइल के साथ जो भी हुआ वो इस टाइम बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि इसराइल इस कदर जुल्म करने की इंतहा पर उतर आया है कि उसको ना तो किसी बच्चों का एहसास है, ना किसी बुजुर्गों का एहसास है, ना किसी बड़ों का एहसास है। वो तो इस कदर को बिल्कुल भी किसी किस्म का मतलब डर नहीं है, खौफ और हरास नहीं है कि वो इतना बड़ा जो जंग का मास क्रिएट करके बैठा हुआ है, आखिर उसका अंजाम उसके साथ क्या होगा, आखिर एक ना एक दिन तो उसको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसराइल को कहते हैं कि इसके बारे में जरा भी कोई रंजो गम नहीं है कि वो आखिर कर क्या रहा है या वो करने क्या वाला है। लेकिन देखा जाए तो अब जो हमला, अब पहले तो इसराइल की ही बात होती थी कि इसराइल ने हमला कर दिया फलस्तीन पर, बहुत ज्यादा हमला किया, बहुत ज्यादा तादाद में ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया गया, जिससे ओवरऑल फलस्तीन तबाह हो चुका, बच्चे मर गए, बड़े मर गए, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब इसराइल के खिलाफ भी कुछ ममालिक हैं जो खड़े हो चुके हैं, जो फलस्तीन का साथ देना चाह रहे हैं, और इसी साथ में वो फलस्तीन के साथ शाना बिशाना खड़े होकर इसराइल का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसराइल को ये बात ना हजम नहीं हो रही। इसराइल कहता था कि जी पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग जब हमला करते थे तो कोई भी कौम आगे नहीं आती थी, लेकिन अब है कि अब उसके साथ हर कोई जो मजहबी मुल्क है वो उसके साथ खड़ा होना चाह रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो कि अभी भी इसराइल के साथ हैं, जिसमें अमेरिका, यूएसए, जापान, इस तरह के जो ममालिक हैं वो अभी भी इसराइलियों के साथ हैं। लेकिन जैसे कि ईरान को देखा जाए, ईरान अभी भी अपने सदर के शहीद होने के बाद भी अभी भी फलस्तीन के साथ शाना बिशाना खड़ा होकर इसराइल का सामना करना चाह रहा है। लेकिन अब देखा जाए कि कुछ देर में, इस वक्त जब ये वीडियो देख रहे थे तो इसके कुछ देर पहले इसराइल के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, और 3 लाख फौज, यानी कि ट्राई किया जा रहा था कि 3 लाख फौज को हमले के लिए हिज़्बुल्लाह भेजा जाए, या कुछ इस तरह से कम फौज को हिज़्बुल्लाह भेजकर उन पर हमला करवाया जाए, क्योंकि इस हमले के बाद कुछ लोग इस कदर, अभी अगर देखा जाए तो बहुत सी सूरत हाल में इस मीटिंग में एक दूसरे को एडवाइस दी जा रही है कि हमला इस तरीके से नहीं, उस तरीके से होना चाहिए, ये इसमें इतने फौजी जो है वो हमले के लिए भेजने चाहिए, और इस तरह से बहुत सी तैयारियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस दौरान से भी ये जो जंग है ये तो अभी शुरू ही हुई है, शुरू के भी कह लेंगे बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन ले चुकी है ये जंग, और इस जंग में बहुत से घर उजड़ गए, दुनिया उजड़ गई, जगह से मतलब मुल्क तबाह हो चुके हैं, फलस्तीन ओवरऑल तबाह हो चुका है। फलस्तीन के लोगों ने जहाँ पनाहगाह ली हुई थी वो उस पॉइंट पर हमला कर दिया गया है, उनके रहने के लिए तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं गई है। तो एटलीस्ट अब जब इसराइल पर हमला किया जाता तो इसराइल को क्यों इतनी आग लगी हुई है, वो क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहा, जबकि इस फलस्तीन के हर एक फर्द, हर एक बच्चे ने, हर एक उस मासूम बच्चे ने हर चीज को बर्दाश्त किया, तो इसराइल क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहा है ये सब कुछ? उसे भी चाहिए कि बर्दाश्त करे, क्योंकि जब उसने हमला किया उसे कुछ शर्म ना आई, कुछ उसने नहीं सोचा कि
वो इस तरह क्यों करने जा रहा है, एटलीस्ट वहाँ पर छोटे से बच्चे हैं, ओवरऑल सब मौजूद है, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। तो अब जब हम उनका जवाबी जवाब जो है वो हमले के थ्रू दिया जा रहा है, लेकिन वो क्यों इतना भड़क उठ रहा है। और उसके बाद देखा जाए तो कहते हैं जी इस सारी सूरत हाल में हर हमला होगा, जो ड्रोन हमला इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से हुआ, वो इस कदर खतरनाक हमला था जिसके बिना पर इसराइल तो फुल तपे हुए बैठे हुए, और वो चाहते हैं कि हमें भी मौका मिले तो हम भी कोई ड्रोन से एक ऐसा हमला करें जो उन पे भी खतरनाक और अजाब बनकर नाजिल हो। लेकिन देखा जाए हिजबुल्लाह ने जब उनके ऊपर हमला किया ड्रोन के थ्रू, और वो ड्रोन भी कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है, देखा जाए तो पाकिस्तानी सिर्फ 3.25 लाख या कुछ समथिंग रुपए का वो ड्रोन है, लेकिन वो ड्रोन इस कदर तहकीक के साथ, अगर देखा जाए तो उस ड्रोन में भी कोई इतना ज्यादा पैसे नहीं खर्च हुए, उसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उस ड्रोन को इतनी तकनीक के साथ बनाया गया है कि अगर वो ड्रोन जब फिजा में एक जगह से दूसरी जगह जाकर फौज मिलिट्री के जहाँ पर उनकी बेस थी वहाँ पे जाके जब वो लगा, और उसने सबसे पहले क्या किया, उसने फिजा को हर चीज, उनका जो कम्युनिकेशन था, हॉर्न था, साइन था कि उन्हें अगर कोई दुश्मन उन पे हमला करने जा रहा है तो साइन अलर्ट हो जाते हैं या उनके कम्युनिकेशन एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन उसने उस सब को जो था वो जाम कर दिया और बिल्कुल इस तरह पैरालाइज उस सिस्टम्स को कर दिया कि उनको तो जरा भी आइडिया नहीं हुआ कि क्या ड्रोन वो आकर उन पर हमला करेगा और वो तबाह हो जाएंगे। इवन के जब वो हमला होता है तो ये देखें धुआं हल्का सा उठ रहा है और किसी को पता तक नहीं चल रहा कि ये हमला हो चुका है, और एक ड्रोन के जरिए, और जो ड्रोन बिल्कुल नॉर्मल सा ड्रोन दिखने वाला कुछ भी नहीं, और वो इस वक्त तो ज्यादा इसराइल इसलिए परेशान थे कि देखा जाए उनके सारे कम्युनिकेट जो रास्ते थे वो जाम कर दिए गए, ना उनका हॉर्न साइन ऑन हुआ खतरे के बाइस, ना उन्हें पता चल सका कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है यहाँ पे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात की जाती है कि जब भी ड्रोन से हमला होता है तो उनके हॉर्न साइन होते हैं, और उसमें जब फौज काफी जो थे लोग थे वो जख्मी भी हुए और कुछ मारे भी गए, उनको रेस्क्यू करने के लिए जब टीमें उधर आई, उनके दोबारा फौजी जब उधर आए तो देखा जा सकता है कि उनके फौजी अभी उन्हें रेस्क्यू कर ही रहे थे, जो जख्मी फौजी थे या मारे गए फौजी थे उनको रेस्क्यू कर रहे थे कि वहाँ एक और धमाका हो जाता है, जिसके बारे में फिर उन्हें नहीं पता चलता कि धमाका कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और इसी बिना पर वो इस ज्यादा खौफजदा तो नहीं हुए, लेकिन आग बगोला बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और वो इस चीज का बदला लेने के लिए हर तरकीब से गुजर जाने वाली जो है वो मंसूबे बनाकर बैठे। अब इसी बना पर उसको सबसे ज्यादा जो चीज खटकती है वो ये है कि अब जो वो करने जा रहा है, जो हमले करने जा रहा है उनके ऊपर, उसके पास तो सिर्फ इतना सा भी अब इन सारी जगहों के जो जवाब उसको मिल चुके हैं, वो इस दौरान इस कदर इस कंडीशन में भी नहीं नजर आता कि वो अब किस तरह वो फलस्तीन पर हमला करने के काबिल भी रहा है कि नहीं, उसके पास कोई मिसाइल अवेलेबल है भी कि नहीं है, कोई उसका दूसरा मुल्क जो उसकी मदद करना चाह रहा है, ये भी बड़े सवाल उठते हैं इस वीडियोस में। मैं आपको बताऊंगी कि इसराइल जो है वो अभी भी अपने अंदर कैपेसिटी रखते हैं हमला करने की, जब उसकी मिलिट्री बेस पर फौज पर हमला किया जा रहा है, फौज के लोगों को मारा जा रहा है, और फौज के लोगों को तब मारा जा रहा है जब उनके कम्युनिकेट रास्तों को भी जाम किया जा रहा है, फिजा में उनके जो साइन हॉर्न होते हैं वो भी उनको भी ऑफ किया जा रहा है, और इस सब बना पर एक ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है। और फिर जब एक हमला हो जाता है तो उनको जब रेस्क्यू करने के लिए कुछ टीमें पहुंचती हैं और उस दौरान भी एक हमला होता है। अजीबोगरीब बात ये है इसराइलियों के लिए कि उनके नजर के सामने भी हमला किया जा रहा है और उनको पता नहीं चल रहा। तो अच्छी बात है कि हमारे मुल्क से या किसी ने भी, हिजबुल्लाह ने किसी तरह भी फलस्तीन का साथ देने के लिए, फलस्तीन के लोगों को बचाने के लिए इसराइल को जवाब में हमला जो ड्रोन के जरिए दिया वो बहुत अच्छा किया। बाकी अगर बात की जाए तो इसराइल को तो बहुत ही ज्यादा खटक रही है, क्योंकि उनके लिए ये एक खतरनाक हमला साबित हो रहा है, और पुरसकून तरीके से हुआ हुआ हमला तो उनके जो कहते हैं ना अंदर तक मतलब आग भगोला, आग लगा दी उसने कि आखिर ऐसा हो क्या गया कि हमें पता तक नहीं चला, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बंद जाम कर दिया गया। और हमला होने के बाद जब रेस्क्यू टीमें आई और उस दौरान उसने दूसरा हमला दोबारा हो गया, और फिर जब उन टीमों को उठाने के लिए यानी कि उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई रोड गाड़ी नहीं भेजी गई, इवन के हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनको रेस्क्यू किया गया इसराइल की जानिब से कि अगर अब कोई हमला होता है तो क्या मजीद लोग जो है। लेकिन अब देखा जाए तो किसी भी तरीके से इस जंग को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि जंग जो है वो दोनों तरफ से पूरा एक महाज क्रिएट कर चुकी है। फलस्तीन के लोगों के साथ जो मुल्क खड़ा
کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ہر طرح سے فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میری آج جو ویڈیو تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح اسرائیل پر حزب اللہ نے جب حملہ کیا ان کی ملٹری بیس پر، فوج جہاں پر ان کی اویلیبل تھی، اور یہ بہت ہی کہہ لیں کہ اچھی خبر بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس دوران اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب فلسطین اکیلا نہیں ہے، فلسطین کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے ملک جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے ہر وہ مشکل کام کر چکے ہیں، ہر ایک ترکیب لگا چکے ہیں، ہر مزائل سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش میں آگے آ چکے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو فلسطین کا ساتھ کھڑا ہونے کا جو ثبوت نظر آیا وہ ہمیں ایران کی طرف سے تھا۔ اس کے بعد ایران کو دیکھنے کے بعد بہت سے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں اور فلسطین کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسرائیل کے لوگوں پر جو ہے انہیں کچھ خوف خدا بھی کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی خوف خدا بھی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ میں ہم سب کی ہی دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کی حفاظت کرے، ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور باقی جو فیملیز ایک دوسرے سے بچھڑ چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر و کاملہ عطا فرمائے۔ اور باقی مجھے دیجیے اجازت، اسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔